बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको बहुत बहुत सलाम। और रमज़ान शरीफ का महीना जारी है, बड़ा बरकतों वाला है, सीखने सिखाने का, इल्म का, कुरान का महीना है। तो बगैर तमीद के हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है अपनी टेंसेस की सीरीज़ का जो पार्ट 7 है वो लेके आया हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट यानी कि गुज़रा हुआ, माजी, और कंटिन्यूस यानी कि जारी। पहले से आपके लिए रख लिया है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी ना बना करें, ठीक है जी। उसके बाद कुछ काम हम इमेजेस के लिए रख लेते हैं ताकि आपके पास एक अच्छी एग्जांपल्स जो है वो आए। और टेंस कहते हैं ज़माने को, फेल माजी जारी, पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। इसकी उर्दू में पहचान हमने लिख रखी हुई है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। शॉर्ट में मैंने सिर्फ रहा था लिखा है। बेसिक तो यही है ना, फिर रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह वगैरह वो आ जाता है, ठीक है। उसके लिए हमने एक जो फार्मूला है, फार्मूला यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, द मेथड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, वो लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी कि फाइल, काम करने वाला। उसके बाद वाज जवर है, पास्ट कंटिन्यूस को जाहिर करने के लिए, यानी था, थे, थी के लिए, जारी के लिए। उसके बाद फोर्थ फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये अमेरिकन रूल्स में है। बाकी जो ब्रिटिश ग्रामर है, ग्रेट ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की ग्रामर है, उसके अंदर सिर्फ वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। ये अमेरिकी जो हैं ये इन्होंने वर्ब की 4 फॉर्म्स बनाई हुई हैं। तो मेरी एक आदत सी बन चुकी है फोर्थ फॉर्म को लेने की। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो फोर्थ फॉर्म बनती है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी कि मफूल। फिक्रा लिखा है हमने, बिल्कुल ईजी सा फिक्रा। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। वाज ही प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। वो बैठा हुआ था। देखें, अब यहाँ पर रहा था है, यहाँ पर रहा था नहीं रखा। मैंने आपको पिछले जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कराया था उसमें मैंने बताया था कि जो असल तारीफ होती है, यानी वो क्या होती है कि गुजरे हुए ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए, ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस। कोई ज़रूरी नहीं थी कि रहा था, रही थी वगैरह आए। देखो, वो बैठा हुआ था यानी वो बैठा था, यानी कि बैठने का काम जारी है। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा था, ये खड़ा होने का काम जारी है। जब जारी है तो फिर कंटिन्यूस भी आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ही वॉज सिटिंग, वाज ही सिटिंग, ही वॉज सिटिंग। याद रखें कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है, या इंट्रोगेशन साइन, ये लाजमी आप लोगों ने फिक्र के आखिर इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपका फिक्रा जो गलत हो जाएगा। अब हमने आपके लिए कुछ जो इमेजेस तैयार कर रखे हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ जो और मैं ग्रामर की चीज़ें समझाता हूँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, हम अपने इमेजेस अब शुरू कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी जारी। अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर में हम इसको बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है जी। गुजरे हुए ज़माने में काम का जारी रहना पाया गया, ठीक है। या कहते हैं वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग यानी फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम अमेरिकन अगर ग्रामर में जाएं तो वो इसको कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाज या वर यहाँ पर बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज या वर को यानी हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में नहीं, क्या आप बोलेंगे, सब्जेक्ट से पहले। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि फिक्रे के शुरू में नहीं लगाया था, ये तारीफ नहीं होती। यहाँ पर देखने में तो शुरू में आ रहा है, लेकिन वाई भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है, वेयर और हाउ भी आ सकता है। यानी WH क्वेश्चन बने तो फिर ये वाज या वर जो है ये WH क्वेश्चन के बाद चूज होगा, ठीक है जी। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। शी वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। ये कुछ लफ्ज़ होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो मखसूस हो जाते हैं, वो अपनी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मखसूस हो जाते हैं। वैसे तो ये पढ़ ही रही है ना, ठीक है। कुरान पाक की तिलावत करना होता पढ़ना ही है, लेकिन असल में तिलावत करना जो होता है वो एक तरतील के साथ और बड़े खुशहालानी के साथ पढ़ना होता है।
तो इसलिए हम इसके लिए एक अलग से लफ्ज़ रिसाइट इस्तेमाल करते हैं। वाज शी रिसाइटिंग द होली कुरान, ये इंट्रोगेटिव हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी मस्ट यूज शी वॉज नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रही थी। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वो कहानी सुना रहा था, यानी ये जो सुनाना है ये असल में बताना होता है। कहानी क्या होती है, एक हैपनिंग है जो कि पास्ट में हो चुकी है। जाहिर बात है कि जो सामने चीज़ हो रही है वो तो फिर कहानी तो नहीं होगी ना जी। कहानी हमेशा उस चीज़ का नाम होता है जो पास्ट में होती है, गुजरे हुए ज़माने में कोई हैपनिंग होती है, कोई वाक़या होता है, वो बता रहा है। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी, तो इसलिए वो चूंकि सुना रहा है यानी बता रहा है, हम इसको टेलिंग में एक लफ्ज़ होता है लिसन, वो सुनना होता है, ठीक है। सुनाने में टेलिंग ही आता है, यानी बताया जाता है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वाज ही टेलिंग अ स्टोरी, ही वॉज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, ये नेगेटिव बन गया। वाज या वर्ब के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे जी। तो अब यहाँ पर एक बच्चा जनाब कार साफ कर रहा है, जाहिर बात है पढ़ेगा नहीं तो फिर घर से जूते खा के जाएगा ना जी, कार साफ कर रहे हैं तो फिर वो अब पास्ट में ही उसी को हम ले रहे हैं। वो कार साफ कर रहा था, ही वॉज वॉशिंग द कार, was he washing the car, he was not washing the car। अब इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ ऐसे जुमले भी लेके आता जाऊं कि जिसके जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज होते हैं, ठीक है, सामने पीछे दाएं बाएं कुछ तरह के अल्फाज होते हैं। कुछ अल्फाज होते हैं वो हरकत के लिए होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं वो उर्दू में तो चीज़ वही होती है लेकिन उसका फिर इंग्लिश में कुछ और जो है वो साकित होने के लिए, स्टेशनरी होने के लिए एक अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जुमला मैंने रखा है, बिल्ली कुत्ते के आगे दौड़ रही थी, कैट वॉज रनिंग बिफोर डॉग। अच्छा जी, बिफोर का तो मतलब होता है से पहले या पहले, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने ये क्यों इस्तेमाल किया, देखो मतलब ये है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि बिल्ली कुत्ते के आगे दौड़ रही है। तो जो बिल्ली है वो कुत्ते से पहले आ रही है, आप दोनों को देख रहे हैं लेकिन कुत्ते से पहले आपको बिल्ली नजर आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर बिफोर लगाना है। तो इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने है, ठीक है, ये नहीं लगा सकते हम, हमने बिफोर यूज करना है। Was cat running before dog? Cat was not running before